हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो। दक्षिण में गोदावरी के किनारे कनकावरी नाम की एक नगरी थी। वहीं रामदास रहता था। जाति का चमार था, परंतु अत्यंत सरल हृदय का, सत्य और न्याय की कमाई खाने वाला और प्रभु का निरंतर चिंतन करने वाला भक्त था। रामदास की पतिव्रता स्त्री का नाम मूली था। दंपत्ति में बड़ा प्रेम था। इनके एक छोटा लड़का था, वह भी माता पिता का परम भक्त था। तीनों प्राणियों के पेट भरने पर जो पैसे बचते, उनसे रामदास अतिथि की सेवा और पीड़ितों के दुख दूर करने का प्रयास करता। वह समय समय पर भगवान नाम का संकीर्तन सुनने जाया करता और बड़े प्रेम से स्वयं भी अपने घर कीर्तन करता। कीर्तन में सुनी हुई यह एक पंक्ति, हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो, उसे बहुत प्यारी लगी और उसे कंठस्थ हो गई। वह निरंतर इसी पंक्ति को गुनगुनाता हुआ सारे काम किया करता। वह सचमुच अपने को भगवान का दास और आश्रित समझकर मन ही मन आनंद में भरा रहता। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। वह रामदास के ऐसे प्रेम को देखकर उसे अब अपनाना चाहते थे। कुछ चोर गहनों के साथ ही कहीं से एक सुंदर विलक्षण स्वर्णयुक्त शालिग्राम की विशाल मूर्ति चुरा लाए थे, जो उनके लिए सिर्फ एक पत्थर था। उनमें से एक चोर के जूते टूट गए थे। उसने सोचा इस पत्थर के बदले में जूते की जोड़ी मिल जाए तो अच्छा है। भगवत प्रेरणा से शालिग्राम की मूर्ति को लेकर वह सीधा रामदास के घर पहुंचा और मूर्ति उसे दिखाकर कहने लगा, अरे भाई, देख यह कैसा मजेदार पत्थर है, जरा अपने औजार को इस पर घिस तो सही, देख कैसा अच्छा काम देता है, पर इसके बदले में मुझे एक जोड़ी जूते देने पड़ेंगे। चोर की आवाज सुनकर वह चौंका, उसके भजन में भंग पड़ा। उसने समझा कोई खरीददार है। उसने जूते की एक जोड़ी चोर के सामने रख दी। चोर ने उसे पहनकर दामों की जगह वह मूर्ति रामदास के हाथ पर रख दी। रामदास अभी तक अर्धचेतन अवस्था में था। उसका मन तो बस प्रभु के विग्रह की ओर खिंचा हुआ था, इसलिए पैसे लेने की बात याद ही नहीं रही। मूर्ति को उसने अपने सामने रख दिया और उसी पर औजार घिसने लगा। भगवान शालिग्राम बनकर प्यारे भक्त के घर आ गए। एक दिन एक ब्राह्मण उस तरफ से निकले। शालिग्राम की ऐसी अनोखी मूर्ति चमार के पत्थर की जगह देखकर उन्हें बहुत दुहक हुआ। उस समय रामदास उस गोल मूर्ति को पैरों के बीच में रखकर उस पर औजार घिस रहा था। ब्राह्मण ने विचार किया, भला बंदरों को हीरे की कीमत का क्या पता, यह चमार शालिग्राम को क्या पहचाने। उन्होंने मूर्ति खरीदने का विचार कर नजदीक आकर उससे कहा, भाई, आज मैं तुमसे एक चीज मांगता हूँ, तू मुझे देकर पुण्य लाभ कर। यह पत्थर मुझे बहुत सुंदर लगता है, मेरे नेत्र इससे हटाए नहीं हटते। रामदास जी ने ब्राह्मण के इस दीन भाव को देखकर वह पत्थर ब्राह्मण को दे दिया। पंडित जी इस दुर्लभ मूर्ति को पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। वे उसे घर ले आए। उन्होंने कुएं के जल से स्नान किया, फिर पवित्र स्वच्छ वस्त्र पहनकर शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान करा, सिंहासन पर पधारकर षोडशोपचार से उनकी पूजा की। पंडित जी पूजा तो बड़ी विधि से करते थे, परंतु उनके हृदय में दैवीय गुण नहीं थे। उसमें लोभ, ईर्ष्या, कामना, भोगवासना, इंद्रिय सुख की लालसा, क्रोध, वैर आदि दुर्गुण भरे थे। रामदास अशिक्षित था, परंतु उसका हृदय बड़ा ही पवित्र था। उसके मन में लोभ, इच्छा, भोगेच्छा, क्रोध और वैर आदि का नाम निशान भी नहीं था। भगवान शालिग्राम ने विचार किया, जब वह मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ मूर्ति को पैर पर रखकर उस पर चमड़ा रखकर काटता था, तब मुझे ऐसा लगता मानो मेरे अंगों पर कोई भक्त चंदन, कस्तूरी का लेप कर रहा है। अवश्य ही उसको मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है, परंतु उसने अपनी सरल विशुद्ध निस्वार्थ भक्ति से मुझे वश कर लिया है। मैं जैसा विशुद्ध और निस्वार्थ भक्ति से वश होता हूँ, वैसा दूसरे किसी साधन से नहीं होता। शालिग्राम का रामदास के पास वापस आना। ब्राह्मण की पूजा सच्ची नहीं है,
वह मेरा भक्त नहीं है, वह तो अपनी कामनाओं का भक्त है। यह विचार कर भगवान शालिग्राम ने पुनः रामदास के घर जाने का निश्चय किया और रात को स्वप्न में ब्राह्मण से कहा, तू मुझे रामदास के घर पहुंचा दे। ब्राह्मण सुबह ही रामदास के घर शालिग्राम की मूर्ति को लेकर पहुंच गया और उसने रामदास से कहा, रामदास, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो साक्षात भगवान ही है, तीनों लोकों के स्वामी हैं। अब तू बहुत प्रेम से इनकी पूजा करना। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास की आंखों में आंसू आ गए और वह प्रेम विह्वल हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैं अति दीन, हीन, अनजान, दुर्जन, पतित प्राणी हूँ। रात दिन चमड़ा घिसना ही मेरा काम है। मुझमें न शौच है, न सदाचार। मुझसा नीच जगत में और कौन होगा? ऐसे पतित पर भी प्रभु ने कृपा की। रामदास का भगवत प्रेम। अब रामदास दिन और रात भगवान के प्रेम में कभी रोता और कभी हंसता तो कभी नाचता। अब तो उसे एक ही रट लग गई, नाथ, अब मुझे दर्शन दो। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, पर आपने ही मेरे हृदय में ये आग लगाई है। मैंने तो न पहचान कर आपकी मूर्ति का निरादर किया, पर आप मुझे नहीं भूले और ब्राह्मण के द्वारा अपना स्वरूप बताकर मेरे घर आ गए। यदि दर्शन नहीं देने थे तो यह सब क्यों किया? एक बार अपने सावरेसलों ने चांद से मुखड़े की झांकी दिखाकर मेरे मन को सदा के लिए चुरा लो। मेरे मोहन, करुणा की वर्षा कर दो इस कंगाल पर। एक बार दर्शन दो और मुझे कृतार्थ करो। भगवान भक्तवत्सल हैं। जो एकमात्र भगवान को ही अपना आश्रय मानकर उनसे प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना भगवान तत्काल सुनते हैं। भगवान का वृद्ध ब्राह्मण के रूप में रामदास को भगवत दर्शन उसके ऐसे दिव्य प्रेम को देखकर भगवान से रहा न गया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर उसके घर आ गए। भगवान ने उसके घर आकर उसकी विरह वेदना को शांत नहीं किया, बल्कि उसकी विरह वेदना को पहले से भी और अधिक बढ़ा दिया और उससे कहा, अरे भाई, भगवान का दर्शन कोई मामूली बात थोड़े ही है। बड़े बड़े देवता, योगी, मुनि अनंतकाल तक तप, ध्यान और समाधि करने पर भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, तुझ जैसे मनुष्य को उनके दर्शन कैसे हो सकते हैं? यह सुनकर रामदास की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे देव, मैं क्या करूं? मुझसे रहा नहीं जाता और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे नाथ दीनबंधु हैं, दया के अपार सागर हैं। मुझे वे दर्शन देंगे और जरूर देंगे। पति कैसे ही रंगरूप का क्यों न हो, पर पत्नी का पति में अटूट प्रेम होता है। ऐसे ही मैं अपने स्वामी के स्नेह को परख चुका हूँ। यो कहते कहते रामदास का कंठ रूंध गया। ऐसे दृढ़ विश्वास व अनन्य प्रेम को देखकर भगवान से बिल्कुल रहा ना गया। वे अपने भक्त को अपने से मिलाकर एक करने के लिए छटपटाने लगे। अकस्मात अनंत कोटि सूर्याएं का प्रकाश छा गया। रामदास की आंखें मुंद गईं। उसने हृदय में देखा, भगवान मदन मोहन त्रिभंगी लाल मुस्कुराते हुए मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं और कह रहे हैं, आ मेरे पास आ। कैसा सुंदर रूप है। वह आनंद सागर में डूब गया। अचानक आंखें खुली, देखता है सामने भी प्रभु का वही दिव्य सच्चिदानंद घन विग्रह विराजमान है। रामदास के आनंद का पारावार नहीं रहा। उसकी सारी व्याकुलता सदा के लिए मिट गई। भगवान ने उसे अपने में समा लिया और उसने प्रभु के दिव्य धाम में जाकर नित्य पार्षद का शरीर ग्रहण किया। जय जय श्री राधे।